तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से पेरोल। तो कुल मिलाकर के राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिल गई। वहीं सालों से जेल में बंद शर्जील इमाम और दूसरे को यहां पर जो कि लगातार आज बेल नहीं मिल पाई। शर्जील इमाम जेल में बंद है, 5 साल से जेल में बंद है। उमर खालिद आज फिर बेल नहीं हो पाई, रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इस मामले में जमानत देते हुए 5 आरोपियों पर 12 कड़ी शर्तें लगाई हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। रिपोर्ट देखिए। उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 साल से जेल में बंद है और अभी तक इनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। कानूनी अधिकार के तहत अन्याय की चौखट पर जमानत के लिए अर्जी दी गई। सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई, जमानत खारिज कर दी गई। बाकी 5 लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन इन दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। कब तक कुछ पता नहीं। जमानत न मिलने का आदेश ऊपरी अदालत से आया तो आगे फिर यही जमानत के लिए जाना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अन्य अभियुक्तों को जमानत दे दी। इस मामले में 5 अन्य अभियुक्तों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत देती। 5 को जमानत दी गई है। कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि 5.5 साल हो गए कस्टडी में और अब कस्टडी का मतलब कुछ बनता नहीं है, और जो इनके खिलाफ एलिगेशंस हैं उनको देखते हुए तो अब कंटिन्यू कस्टडी का कोई मतलब बनता नहीं है। खालिद और शर्जील को जमानत न देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनाया। सभी 7 दिल्ली दंगे मामले में आरोपी हैं, लेकिन 5 की जमानत हुई और खालिद शर्जील की याचिका खारिज हो गई। अभियुक्तों की दलील थी कि वे 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं, फिर भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 5 साल एक लंबी मुद्दत होती है जांच पूरा करने के लिए, ट्रायल शुरू करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए। लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में जमानत पर विचार करते हुए कोर्ट सभी आरोपियों की भूमिका को एक साथ देखने की बजाय अलग अलग देखेगा। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा? शर्जील उमर की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। पुलिस की ओर से जो केस रखा गया उसमें अपराध में मुख्य भूमिका नजर आती है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों की ओर से जेल में लंबा वक्त रहने की दलील और UAPA के तहत जमानत की सख्त शर्तों का हवाला दिया। UAPA के तहत जमानत की कसौटी दूसरे सामान्य आपराधिक केस से अलग है। UAPA के सेक्शन 43D5, 43D5 के तहत किसी आरोपी को जमानत देते वक्त कोर्ट को पहली नजर में आश्वस्त होना पड़ता है। इसी आधार पर कोर्ट ने शर्जील और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा UAPA के तहत केस बनता है और जेल में लंबे वक्त रहने का हवाला देकर वो जमानत के अधिकारी नहीं हो जाते। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अहम गवाहों की गवाही होने या आदेश के बाद 1 साल का समय गुजरने के बाद उमर और जमानत के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत में जमानत के लिए दलील क्या थी वो सुनिए। 5 साल से ज्यादा वक्त वो जेल में बंद थे। ट्रायल में देरी हो रही है, ऐसे में उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। पुलिस के पास हिंसा भड़काने की बात साबित के सबूत नहीं। सह आरोपियों दिवंगाना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल पहले ही जमानत ले चुके हैं, लिहाजा समानता के सिद्धांत के आधार पर वो जमानत के अधिकारी हैं। लेकिन कोर्ट ने एक भी दलील नहीं मानी और बिना ट्रायल के जेल में बंद उमर और शर्जील की जमानत खारिज कर दी गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि दिल्ली में हुए दंगे अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसका मकसद सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना था। इसके लिए जानबूझकर वक्त भी ऐसा चुना गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल की जा सके। पुलिस की ओर से यह भी आरोप लगाया कि दंगों का मकसद देश में सत्ता परिवर्तन था, लेकिन सवाल वही कि 5 साल तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली की कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर चुके थे।
दोनों अदालतों का कहना है कि उमर के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही थे। अन्य तथ्यों के अलावा न्यायालय ने इन तथ्यों पर भरोसा किया। हालांकि कानून के कई जानकारों का कहना है कि उमर खालिद के खिलाफ जो सबूत हैं वो काफी कमजोर हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर बाहर आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इनकी भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। दिल्ली दंगे की साजिश में इनकी भूमिका केंद्रीय थी, इसलिए भले ही सलाखों के पीछे रहते हुए 5 साल से अधिक बीत गया, इसी आधार पर इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि पुलिस ने जो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया है वो बता रहा है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया सच्चाई है। कैमरामैन अभिनाथ के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो आरोप लगाए हैं उनमें एक आरोप यह भी है कि दंगों की टाइमिंग ऐसी चुनी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भारत की ओर खींचा जा सके। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इस साजिश को देश भर में दोहराने की कोशिश की गई। अब इसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बनाया गया, जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का गठन किया गया, इस्तेमाल किया गया और 2020 के दंगे फरवरी महीने के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुए थे। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, जैसा पहले हमने कहा कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर हफ्तों से जो प्रदर्शन चल रहा था, तनाव चल रहा था, उसके बाद हुए थे। हिंसा बहुत दिन तक चली, कई लोगों की मौत हुई, घरों, दुकानों, पूजा स्थलों, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था इन दंगों में, इन जगहों को। फरवरी 2020 में इस हिंसा में 53 लोगों की कहा जाता मौत हुई, 38 मुस्लिम, 15 हिंदू, 700 से ज्यादा थे जो घायल हुए। आगजनी हुई वो अलग, 500 से ज्यादा घर, 700 से ज्यादा दुकानें, ये सब जला दी गई थी मॉब के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने जो टोटल एफआईआर दर्ज की थी वो तो 753 थी। 2020 का ये मामला, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से 38 हिंदू, 38 मुस्लिम, 15 हिंदू, कुल मिला के 53 लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा बढ़ता चला गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम ये इन प्रदर्शनों में शामिल थे। इनके भाषणों और गतिविधियों ने हिंसा की योजना बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने में, बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर शर्जिल इमाम के कुछ वीडियोस कोर्ट में पेश किए। एक वीडियो में शर्जिल इमाम कथित तौर पर चक्का जाम करके दिल्ली को पंगु बनाने, दूध, सब्जियों जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने का प्लान बाकायदा बता रहा है। एक वीडियो जिसमें शर्जिल इमाम चिकन नेक कॉरिडोर भारत का, उसको ब्लॉक करने, असम को भारत से अलग करने, ये सब बातें कर रहा है। सुनिए। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया। हर पार्टी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग करने में लगी, मजबूत करने लगी। बीजेपी ने इसे अपनी जीत बताया, विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस सिस्टम की कमजोरी बता रहे हैं। आरोपियों के वकीलों के बहाने सबसे पहला हमला दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने किया। जैसे ही उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहला हमला दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया।
कपिल मिश्रा ने आरोपियों की पैरवी करने वाले वकीलों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली का दंगा जो है एक सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, तैयारी के साथ दिल्ली में दंगे किए थे और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर, वो आज इस बात को साबित करता है कि ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे। इनके पीछे इन लोगों ने तैयारी की थी और प्लानिंग के साथ दिल्ली को जलाने का अपराध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी आरोपी की तरह नहीं देखा जाएगा उमर खालिद और शर्जील इमाम को, बाकी पांचों को उन्होंने बिल्कुल देखा नहीं भी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का बहुत डिटेल्ड फैसला है। और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार देश की राजधानी में साजिश की गई थी रंगों की, और कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने दंगा करने वाले लोगों को सपोर्ट किया, और कैसे देश के बड़े बड़े वकील उन्हीं लोगों को जिन्होंने दंगे और मर्डर कराए उनका सपोर्ट करने के लिए बार बार कोर्ट में जा रहे थे। आज कोर्ट ने 1 साल का रोक भी लगाई है और ये फैसला जो है दिल्ली की जनता के हित में है। उमर खालिद व शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि दिल्ली का दंगा सोची समझी साजिश थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की पैरवी करने वाले वकीलों में कई वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की पैरवी कर चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी गुलफिशा फातिमा की पैरवी कर रहे हैं और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शिफा उर रहमान की पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के लिए झटका है। दिल्ली पुलिस की तरह बीजेपी का भी आरोप है कि दिल्ली का दंगा सोची समझी साजिश थी और दिल्ली को प्लानिंग के साथ जलाया गया था और आरोपियों का बचाव कर कांग्रेस देश के खिलाफ काम कर रही है। जबकि कांग्रेस का सवाल है कि अगर रेप के आरोपियों कुलदीप सेंगर और राम रहीम को जमानत मिल सकती है तो फिर शर्जील इमाम और उमर खालिद को क्यों नहीं? बिना मुकदमे के उनको ऐसी अंदर बंद करके रखना, बिना बेल दिए करना, ये गलत, सरासर गलत है। आप राम रहीम को कितनी बार पैरोल दे रहे हैं, एक रेपिस्ट है। आप वो सेंगर को कितनी बार हाईकोर्ट ने उसको बेल दे दिया, उसको दे सकते हैं बेल। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, ठीक है, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उसको जरूर सजा होनी चाहिए। लेकिन आप ये सोच समझ के कोर्ट की वजह से हो रहा है। मैं बहुत ही दुखी हूं कि जिस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था चल रही है। हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहां पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहां पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। चलिए, फिलहाल बेल और जेल दोनों सच हमने आपको दिखाए। आज के एडिशन में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात। छोड़े जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।